गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। देखिए स्केलेटन क्या होता है। एक बॉडी का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि बोन्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? बोन्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन। ये फ्रेमवर्क क्या करता है? आपको चलने फिरने में हेल्प करता है, आपके जॉइंट्स को, आपके बोन्स को सेट करके रखता है, आपकी बैलेंसिंग करता है, आपकी मसल्स को एक शेप देता है और आपके बॉडी को भी एक डेफिनेट शेप देने का काम करता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन? हमें कैसे जानें कि ये जो शेप है आपके सामने फिगर नंबर 8.7 में जो है ह्यूमन स्केलेटन की। फिर हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? हम बॉडी की जो बहुत सारी बोन्स हैं उनकी शेप्स के बारे में कैसे जानें? वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम। में one way we could know this shape better would be to look at X-ray images of the human body। ठीक है, हम बॉडी की बोन्स को देख करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये बोन इस तरह से होती है, उसकी शेप ऐसी है, उसकी लेंथ ये है। और कैसे? अगर बॉडी की बोन्स का अगर आप एक्सरे निकालें तो एक्सरे टेक्निक होती है जिसमें क्या होता है, एक्सरेज पास कराती जाती हैं आपके। वो क्या करती हैं, मसल्स को तो पार कर देती हैं लेकिन बोन्स को पार नहीं कर पाती। तो एक पिक्चर हमें दिखती है, जैसे कि ये फिगर नंबर 8.8 में एक एक्सरे है जिसका, जो आपके नीज और एंकल के जॉइंट्स का। ठीक है, अब है, डिड यू और एनी वन इन योर फैमिली हैव एवर एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? ठीक है, क्या आपकी फैमिली में या फिर तुमने कभी एक्सरे करवाया किसी बॉडी पार्ट का? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाने से बोन टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस जगह का एक्सरे करते हैं। ठीक है, द एक्सरेज शो द शेप्स ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। तो एक्सरेज क्या बताती है? बोन्स की शेप के बारे में बताती हैं, उनकी आकृति कैसी है दिखने में, उसके बारे में जो एक्सरेज हैं बताती हैं आपको। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। आपका जो फोर आर्म है, आगे वाले जो हाथ, आपके हैंड का आगे वाला जो पोर्शन है, उसकी बोन को फील करें। अपर आर्म को फील करें, लोअर लेग और अपर लेग को भी फील करें। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और क्या करें, कितनी बोन्स हैं टोटल, उनका नंबर जानने की कोशिश करें। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल एंड नी जॉइंट्स एंड कंपेयर दीज विद एक्सरे इमेजेस। आपको क्या करना है, आपके नीज और एंकल के जॉइंट्स को, बोन को फील करें हाथ लगा करें और इस एक्सरे इमेज से कंपेयर करके देखें। ठीक है, बेंड योर फिंगर्स। आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट? अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखें कि आप हर जॉइंट से फिंगर्स को बेंड कर सकते हैं। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर है? जो आपके मिडल फिंगर है, ठीक है, उसमें कितनी बोन्स होती हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम। आपकी जो हथेली है उसकी बैक, उसकी जो बैक है उसकी फील करके देखें हाथ लगा के। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट? और कैसा लगता है कि इसमें बहुत सारी बोन्स हैं। इज़ योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? जो आपकी रिस्ट है यानी कि कलाई, क्या वो फ्लेक्सिबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो आपकी पाम है बहुत छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी है, उनको हम बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन? अगर केवल एक ही बोन हो पूरे हैंड में तो क्या होगा? एक ही बोन हो तो हम बहुत सारी चीज़ों को जो मूवमेंट कर पाते हैं हाथों से वो नहीं कर पाएंगे ना उठा पाएंगे, ना होल्ड कर पाएंगे, आपकी जो पकड़ मजबूत नहीं हो पाएगी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। गहरी सांस लें और रुकें थोड़ा सा। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। बहुत गहरी सांस लें आप अपने। अब क्या करें, चेस्ट पे और बैक पे बोन्स को हल्की से दबा करके देखें। काउंट एज मैनी रिब्स बोन्स एंड चेस्ट। और क्या करें, अपनी जो रिब्स है बोन्स की और चेस्ट, यानी कि आपकी चेस्ट, रिब्स किसको बोलते हैं, जो पसलियाँ जो होती हैं, यानी कि आपकी चेस्ट की जो बोन्स है उनको काउंट करके देखें। ठीक है, फिगर नंबर 8.10 में आपको रिब केज दिखा रखा है। ये रिब केज है कंप्लीट, यानी कि पसलियाँ हैं आपकी। जो आगे आपकी जो ये बड़ा वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टर्नम। आगे तो स्टर्नम से जुड़ी रहते हैं, पीछे ये बैकबोन से जुड़ी रहती हैं। एज पॉसिबल ऑब्जर्व फिगर नंबर 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर with what you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. आपने फील किया, हाथ लगा के देखा, चारों तरफ हाथ लगा के देखें, आपको पता लगेगा कि वो जो बोन्स हैं, पसलियाँ जो आपकी हैं, वो एक केज बनाती हैं आपस में जॉइन होकर के।
ठीक है, इस केज को क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, रिब केज बोलते हैं। देयर आर 12 ribs on each side of the chest. Some important internal parts of our body lie protected inside this cage. तो टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 12 होती हैं, यानी 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और जो बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इस रिब केज के अंदर क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, आपके हार्ट हो गया और लंग्स हो गए। ठीक है, वो आपके बहुत सॉफ्ट पार्ट होते हैं बॉडी के, तो इसके अंदर वो सेफ रहते हैं। ठीक है, आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, दोस्त के बैकबोन को आप उसको बोलें कि तुम झुको और बैकबोन को उसकी को टच करके देखो अपने फ्रेंड के। ठीक है, वॉट यू फील इज़ द बैकबोन। अब पीछे जो बहुत सारी हड्डियाँ फील करेंगे उनको आप बोलते हैं बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी है और हर एक बोन को बोलते हैं वर्टिब्री। और पूरे इस कॉलम को क्या बोलता है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। बैकबोन का जो दूसरा नाम है वो वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, क्योंकि एक वर्टिब्री है, बहुत सारी मिलकर के कॉलम बनाती हैं, तो उनको वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। बैकबोन में यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में टोटल छोटी छोटी कितनी हड्डियाँ होती हैं, 33 हड्डियाँ होती हैं। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन। जो आपके रिब केज यानी पसलियाँ हैं वो इन्हीं बैकबोन से जॉइन रहती हैं। बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बैकबोन। विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर बैकबोन में केवल बहुत सारी वर्टिब्रे ना होकर के एक ही बोन होती, क्या आपका फ्रेंड झुक पाता, बिल्कुल नहीं झुक पाता। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। आप अपने दोस्त को बोलें अब दोनों हाथों को दीवार पे लगाएं और दीवार को पुश करके देखें। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दीज आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। जब वो ऐसे दीवार को धक्का लगाएगा तो पीछे जो आपकी शोल्डर पे आपको बोन्स कुछ महसूस होंगी, जिनको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व नंबर देखिए 8.12 में कौन सी आपकी शोल्डर बोन्स होती हैं, दिख रही है ना आपको। अब है ऑब्जर्व फिगर नंबर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। फिगर नंबर 33 को देखें, इसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स, यानी यहाँ पे आपकी पैरों की हड्डियाँ आगे झुकती हैं। ये रीढ़ की हड्डी का लास्ट वाला कॉलम जहाँ पे, और लेग्स की स्टार्टिंग वाला कॉलम, इनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। दे एनक्लोज टू पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। ये कहाँ होती हैं आपके, बिलो द स्टमक होती हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज यू सिट डाउन। और ये कौन सा पार्ट है जिसके सारे आप बैठते हैं, ये पेल्विक बोन्स आप देख सकते हैं। द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टुगेदर। इट एनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द ब्रेन। जो स्कल है बहुत सारी बोन से मिलकर बना होता है। स्कल यानी कि सिर की हड्डी, खोपड़ी आपकी। ठीक है, बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनाते हैं, टोटल 22 होती हैं वैसे तो। और क्या करता है, आपको जो सॉफ्ट पार्ट है यानी कि ब्रेन, उसको यहाँ पे सुरक्षित रखता है, ये सेफ रखता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर skeleton. देयर आर some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. अब आपने हार्ड पोर्शन को आपने सारे पढ़ लिए, सारी की सारी बोन्स थी, लेकिन कुछ पोर्शन बॉडी के ऐसे होते हैं जो इतने हार्ड नहीं होते, इनको बोलते हैं कार्टिलेज। आई मीन आपकी नोज़ का जो अपर पोर्शन है, ईयर जो है, इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा विस्तार से जानेंगे। अभी आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ फील करने वाली, फ्रेंड वाली, सारी बोन्स को आप देखें, आप खुद भी अपने महसूस करें बॉडी में। स्कल के बारे में, बैकबोन के बारे में, पेल्विक बोन्स के बारे में, रिब केज के बारे में, शोल्डर बोन्स के बारे में। ठीक है, हैंड की फिंगर्स जो हैं उनके बारे में फील करें, देखें आप क्या पाते हैं, क्या हमने जो बताया सेम है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जो है कार्टिलेज। ठीक है बच्चों।